हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी वेल्थ माइनर्स। आज मैं आपको बताने वाला हूँ निफ्टी मिड कैप 150 में कौन कौन से स्टॉक्स है। तो इन स्टॉक्स का नाम जानने से पहले हम निफ्टी मिड कैप 50 के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि निफ्टी मिड कैप 150 क्या होता है। तो मैं आपको यहाँ एग्जांपल की मदद से बताऊंगा कि निफ्टी मिड कैप 150 होता क्या है। तो दोस्तों, निफ्टी 50 में टोटल 50 स्टॉक्स होते हैं जिनकी रैंकिंग 1 to 50 होती है। वही निफ्टी नेक्स्ट 50 में 50 स्टॉक्स होते हैं जिनकी रैंकिंग 51 से लेकर 100 होती है। वही निफ्टी मिड कैप 150 में ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनकी रैंकिंग 101 से लेकर 250 होती है। तो टोटल 150 स्टॉक्स होते हैं निफ्टी मिड कैप 150 में। निफ्टी मिड कैप 150 क्या है? ये स्टॉक्स का बास्केट है, 150 स्टॉक्स का बास्केट है जिसको हम निफ्टी मिड कैप 150 का इंडेक्स बोलते हैं। ये इंडेक्स हमको क्या बताता है? जो कि 150 स्टॉक्स हैं जो कि मिड कैप स्टॉक्स हैं, इनका परफॉर्मेंस अभी कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है। तो हम निफ्टी मिड कैप 150 के इंडेक्स को देख के ये बता सकते हैं ये जो 150 स्टॉक्स हैं अभी कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। और निफ्टी मिड कैप 150 के इंडेक्स को हम बहुत सारे और जगह यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इंडेक्स फंड में और ईटीएफ में। अभी आगे जाके आपको मैं इंडेक्स फंड और ईटीएफ के नाम भी बताऊंगा। तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं जो निफ्टी मिड कैप 150 का जो इंडेक्स है उसने ओवरऑल कितने रिटर्न्स दिए हैं, मतलब इनके म्यूचुअल फंड और ईटीएफ से हमको क्या एक्सपेक्टेशन होना चाहिए रिटर्न का। तो यहाँ पे मैं रिटर्न लगा लेता हूँ निफ्टी मिड कैप 150 का। तो यहाँ पे मैंने 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर के रिटर्न लगा लिए हैं। तो 5 साल का रिटर्न है 61% का, 10 साल का रिटर्न है 300% का, 3 साल का रिटर्न है 91% का। 300% का मतलब ये हुआ दोस्तों, आपके 1 लाख रुपये आज 4 लाख रुपए हो गए हैं। तो मतलब 10 सालों में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया निफ्टी मिड कैप 150 ने। अब हमने यहाँ पे निफ्टी मिड कैप 150 का रिटर्न तो देख लिया। अब हम ये देख लेते हैं अगर हमको ये रिटर्न है जैसे कि 300%, 61%, ये हमको मिलेंगे कैसे। यानी हम इसके इंडेक्स फंड और ईटीएफ के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट लिख लिया जो जो इंडेक्स फंड अवेलेबल है निफ्टी मिड कैप 150 में। अब इंडेक्स फंड का क्या मतलब हुआ? ये इंडेक्स फंड ऐसे फंड्स है जो कि ये 150 स्टॉक जो कि निफ्टी मिड कैप 150 का पार्ट है उन्हीं में इन्वेस्ट करते हैं, इनके अलावा और किसी में इन्वेस्ट नहीं करते। तो ये इंडेक्स फंड है, जिन 5 इंडेक्स फंड है जिनके नाम मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। नावी, फिर है मोतीलाल ओसवाल, फिर निप्पॉन इंडिया, फिर आदित्य बिरला और आईसीआईसी प्रूडेंशियल। इसके अलावा 2 ईटीएफ भी अवेलेबल है जो कि निफ्टी मिड कैप 150 के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं वो है निप्पॉन का और आईसीआईसी का। तो ये जो ईटीएफ है इसको आपको अपने ब्रोकर के ऐप में जाके सर्च करना होगा एज अ शेयर। तो अब इसको सर्च करने के लिए यहाँ जो व्हाइट कलर में लिखा हुआ है NETF MID 150, ये निप्पॉन के लिए अगर अपने शेयर के जैसा सर्च करेंगे अपने ब्रोकर के ऐप में आपको मिल जाएगा। और आईसीआईसी का सर्च करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है आईसीआईसी M150, तो ये ईटीएफ आपको वहाँ से मिल जाएगा। नाम जानने से पहले हम ये जान लेते हैं जो 150 स्टॉक्स है कौन कौन से सेक्टर से आते हैं। तो इससे हमको ये पता चलेगा किस सेक्टर का डोमिनेंस है निफ्टी मिड कैप 150 में। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है कौन कौन से सेक्टर से, उनमें से कितने कितने स्टॉक्स आते हैं। तो फाइनेंशियल सेक्टर से 29 स्टॉक्स आते हैं, हेल्थ केयर से 17, कैपिटल गुड्स से 16, कल से 13, कंज्यूमर ड्यूरेबल से 9, कंज्यूमर सर्विस से 7, एफएमसीजी से 7, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से 6, ऑयल एंड गैस से 6, रियलिटी से 5, मेटल एंड माइनिंग से 4, सर्विस से 4, पावर से 3, टेलीकम्युनिकेशन से 3, टेक्सटाइल से 3, कंस्ट्रक्शन मटेरियल से 3, मीडिया से 2। तो हो गया मिड कैप 150 के सेक्टर्स और उन सेक्टर से कितनी कितनी कंपनी आती है। टॉप 10 शेयर देख लेते हैं निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स के। तो ये शेयर हैं, ये टॉप 10 शेयर है मिड कैप 150 के। इसका ये मतलब हुआ कि जो ट्रेंड है वो 101 नंबर का शेयर है, 102 नंबर का शेयर है, इसी तरह से 103, 104। तो ये टॉप 10 शेयर है, इनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। ट्रेंड, पेज इंडस्ट्रीज, टाटा एलेक्सी, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंडियन होटल्स। इसके अलावा जो नेक्स्ट 5 स्टॉक्स है वो है ट्यूब इन्वेस्टमेंट, क्रॉम्पटन, वरुण बेवरेजेस, टीवीएस मोटर्स और जुबिलेंट फूडवर्क। अब इसके बाद हम ये देखना शुरू करते हैं कि सेक्टर वाइज कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं निफ्टी मिड कैप 150 में। तो सबसे पहला है फाइनेंशियल सेक्टर जिससे 29 स्टॉक्स आते हैं मिड कैप 150 में। आपको मैं एक एक करके नाम बता देता हूँ। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आवास फाइनेंशियल, आदित्य बिरला कैपिटल, बैंक ऑफ इंडिया, क्रिसल, कैनरा बैंक, फेडरल बैंक, जनरल इंश्योरेंस, आईसीआईसी सिक्योरिटीज, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इंडियन बैंक, आईएक्स। फिर है आईआरएफसी, एलएनटी फाइनेंस, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, एमएनएम फाइनेंशियल, मैक्स फाइनेंशियल सर्विस, निप्पॉन इंडिया एएमसी, पॉलिसी बाजार, पूनावाला फिनकॉर्प, पीएफसी, पीएनबी, आरईसी, श्रीराम फाइनेंस। फिर है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, सुंदरम फाइनेंस, द न्यू इंडिया एश्योरेंस, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यस बैंक। जो सेक्टर है वो हेल्थ केयर जिससे कि 17 स्टॉक्स आते हैं। वो है अबॉट, अजंता फार्मा, एलकेएम लैब, एमिक फार्मा, ऑरबिंदो फार्मा, डॉक्टर लाल पैथ लैब, फोर्टिस हेल्थ केयर, स्मिथ, इप्का लैब, लॉरेंस, लुपिन, अलावा नेक्टो फार्मा, फाइजर, सनोफी, साइजन और जायडस। सेक्टर है वो है कैपिटल गुड्स का। इससे आती है एबीबी इंडिया, एआईई इंजीनियरिंग, एपीएल अपोलो टायर्स, अशोक लेलैंड, एस्ट्रल, भारत फोर्ज, बीईएल, सीजी पावर, क्यूमिंस, एस्कॉर्ट, एंडवेल नॉर्टन, हनीवेल, पॉलीकैब इंडिया, एसकेएफ इंडिया, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, थर्मैक्स लिमिटेड।
अगला जो सेक्टर है वो केमिकल, इससे 15 स्टॉक्स आते हैं। एल्केलामाइंस, अतुल, बेयर्स क्रॉप, क्लीन साइंसेस, कोरोमंडल, दीपक नाइट्रेट, गुजरात फ्लोरिन, लिंडे इंडिया, नवीन फ्लोरिन, सोलर इंडस्ट्री, टूटीमोटो केमिकल्स, टाटा केमिकल्स, नीता ऑर्गेनिक। सेक्टर है वो है कंज्यूमर ड्यूरेबल, जैसे कि 9 स्टॉक्स आते हैं। बाटा, क्रॉम्पटन, डिक्सन टेक्नोलॉजी, कजारिया, कंसाई नायरोलैक, राजेश एक्सपोर्ट्स, रिलैक्सो, वोल्टास और वर्लपूल। सेक्टर है वो है कंज्यूमर सर्विस, इससे आते हैं आदित्य बिरला फैशन, देवयानी इंटरनेशनल, इंडिया मार्ट, इंडियन होटल, जुबिलेंट फूडवर्क, ट्रेंड और वेदांता फैशन। अगला जो सेक्टर है वो है एफएमसीजी, इससे आते हैं अडानी विल्मार, इमामी, गोदरेज इंडस्ट्रीज, हेडसन एग्रो, पतंजलि, यूनाइटेड ब्रूवरी, वरुण बेवरेज। सेक्टर है वो आईटी, इससे आते हैं एफिल इंडिया, कोफोर्ज, हैप्पीएस्ट माइंड, एलएनटी टेक्नोलॉजीज, ओरेकल सॉफ्टवेयर और परसिस्टेंट सिस्टम। ऑयल गैस एंड फ्यूल का, इससे आते हैं गुजरात गैस लिमिटेड, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंद्रप्रस्थ गैस, ऑयल इंडिया और पेट्रोनेट एलएनजी। सेक्टर है वो रियलिटी, इससे आते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज, माइक्रोटेक डेवलपर, ओबेरॉय रियलिटी, फिनिक्स मिल्स और प्रेस्टीज स्टेट।